अभी इस वक्त आप एक वीडियो देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप प्रेजेंट में हैं, आज इस पल में। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि फिजिक्स ने डिस्कवर किया है आपका अभी और मेरा अभी एक जैसा नहीं है, वो दोनों अलग है, मैथमेटिकली, प्रोबेबली, डेफिनेटिवली। और इसका मतलब है कि जिस चीज को आप टाइम कहते हैं वो जो आप सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं है। और कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज हम एक ऐसी जर्नी करेंगे जो शुरू होगी आपकी मॉर्निंग से और खत्म होगी सवाल पर, क्या आप एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं वक्त में या वक्त आप में एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ फिलोसॉफी नहीं है, फिजिक्स है, और फिजिक्स का जवाब बहुत डिस्टर्बिंग। पहले न्यूटन को समझो। 1687 आइजैक न्यूटन ने दुनिया को एक गिफ्ट दिया, क्लासिकल मैकेनिक्स। उसमें एक एसम्पशन थी जो इतनी ऑब्वियस लगती थी कि किसी ने सवाल नहीं किया। टाइम यूनिवर्सल है, एक कॉस्मिक क्लॉक है कहीं जो टिक करता रहता है एक जैसी स्पीड से, सब जगह हर जगह, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप कैसे भी मूव कर रहे हो, ग्रेविटी कितनी भी हो, क्लॉक एक ही रेट से चलती है। पूरे 200 साल तक किसी ने इस एसम्पशन को चैलेंज नहीं किया। 200 साल फिर एक क्लर्क आया स्विट्जरलैंड में पेटेंट ऑफिस में, जिसके पास कोई यूनिवर्सिटी पोजीशन नहीं था, कोई लैब नहीं था, सिर्फ एक माइंड था। 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। इमेजिन करो आप एक ट्रेन पर हैं, ट्रेन चल रही है बहुत तेज लाइट की स्पीड के पास। आप ट्रेन के अंदर एक टॉर्च चलाते हैं, वो लाइट आगे की तरफ जाती है। ट्रेन के बाहर खड़ा एक आदमी देखता है, उसके लिए वो लाइट कितनी तेज चल रही है। न्यूटन के फिजिक्स के हिसाब से ट्रेन की स्पीड और लाइट की स्पीड ऐड हो जाएगी, लाइट ट्रेन से फास्टर ट्रेवल करेगी बाहर वाले इंसान के लिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट ने कुछ और रिवील किया, लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, चाहे कोई भी देख रहा हो, चाहे ट्रेन मूव कर रही हो या नहीं, लाइट हमेशा एक ही स्पीड से चलती है। तो अगर लाइट की स्पीड कांस्टेंट है और दो अलग अलग जगह से सेम लाइट देख रहे हो तो क्या चेंज होना चाहिए? टाइम को चेंज होना होगा। दोनों ऑब्जर्वर के लिए टाइम अलग रेट से गुजरेगा। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी। 1971 में जोसेफ हेफली और रिचर्ड कीटिंग ने एटॉमिक क्लॉक्स दिए, बहुत प्रेसाइज, नैनो सेकंड लेवल पर एक्यूरेट। कुछ क्लॉक प्लेन्स पर रखे, कुछ जमीन पर रखे, प्लेन्स दुनिया भर में गए, वापस आए। क्लॉक्स कंपेयर वाले क्लॉक्स और जमीन वाले क्लॉक्स अलग टाइम शो कर रहे थे, मेजरेबली अलग, एग्जैक्टली जितना आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था। और आज आप फोन का जीपीएस यूज करते हैं, गूगल मैप्स, ओला, कोई भी लोकेशन सर्विस, वो सैटेलाइट से काम करता है। सैटेलाइट जमीन से 20,000 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ ग्रेविटी कम है। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि जहाँ ग्रेविटी कम होती है वहाँ टाइम फास्टर गुजरता है। सैटेलाइट पर टाइम जमीन से तेज चल रहा है, रोजाना 38 माइक्रोसेकंड फास्टर। अगर इंजीनियर ये करेक्ट ना करें तो जीपीएस रोजाना 11 किलोमीटर ड्रिफ्ट कर जाए, एक हफ्ते में आप लॉस्ट हो जाएं। लेकिन वो करेक्ट करते हैं क्योंकि आइंस्टाइन सही थे। टाइम स्लोज डाउन नियर ग्रेविटी, टाइम स्पीड्स अप अवे फ्रॉम ग्रेविटी। और इसका एक मतलब है जो बहुत फंडामेंटल है, कोई यूनिवर्सल टाइम नहीं, कॉस्मिक क्लॉक नहीं है। न्यूटन गलत था, टाइम एक एब्सोल्यूट चीज नहीं है, वो रिलेटिव है। अब दूसरा सवाल, अगर टाइम रिलेटिव है तो क्या पास्ट और फ्यूचर एक्चुअली रियल है? यहाँ दो कैंप्स है। पहला कैंप प्रेजेंटिज्म, इसका मतलब सिर्फ अभी एग्जिस्ट करता है, पास्ट हो चुका है, खत्म, फ्यूचर अभी है नहीं, होगा, सिर्फ प्रेजेंट रियल है। ये कॉमन सेंस लगता है, लेकिन आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने इसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया। क्यों? क्योंकि रिलेटिविटी ने दिखाया कि साइमल्टेनियस इवेंट्स अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग ऑर्डर्स में हो सकते हैं। एक थॉट एक्सपेरिमेंट, आप रेल ट्रैक्स के बीच में खड़े हैं, आपके लेफ्ट और राइट एक साथ बिजली गिरती है, आपके लिए दोनों साइमल्टेनियसली हुए। अब एक ट्रेन बहुत तेज आपकी तरफ आ रही है, ट्रेन पर बैठा एक आदमी भी वही लाइटनिंग देख रहा है, उसके लिए वो लाइटनिंग साइमल्टेनियसली नहीं गिरती, एक पहले गिरती है एक बाद में, सेम इवेंट्स, अलग ऑर्डर, अलग साइमल्टेनिटी। तो अगर सिर्फ प्रेजेंट रियल है तो कौन सा प्रेजेंट, मेरा प्रेजेंट या उसका प्रेजेंट? दोनों अलग है। फिजिक्स में ये प्रॉब्लम रिसॉल्व नहीं होती, इसलिए प्रेजेंटिज्म बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा कैंप है इटर्नलिज्म, ब्लॉक यूनिवर्सल थ्योरी। ये कहता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब इक्वली रियल हैं, सब साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। ये 4 डायमेंशनल ब्लॉक में, स्पेस के 3 हिस्से डायमेंशन और टाइम का एक डायमेंशन, सब कुछ एक साथ, एक फ्रोजन स्कल्पचर की तरह। आपका जन्म, आपकी पहली साइकिल, आज का दिन, सब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ, कुछ नहीं चेंज हो रहा, कुछ नहीं फ्लो हो रहा। आप सिर्फ अपनी वर्ल्ड लाइन के एक पॉइंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे एक बुक का एक पेज, बाकी पेजेस एग्जिस्ट करते हैं। आप सिर्फ एक पेज पर हो अभी, लेकिन बाकी पेजेस रियल हैं। ये थ्योरी आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के साथ परफेक्टली फिट होती है, और कुछ फिजिसिस्ट इसे सीरियसली लेते हैं। लेकिन इसका एक इम्प्लीकेशन है जो बहुत डिस्टर्बिंग है। अगर सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपका कल का दिन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ब्लॉक यूनिवर्स में, तो फ्री विल क्या है? क्या आप कुछ चूज करते हैं या सब कुछ ऑलरेडी हुआ है?
इटर्नलिज्म में चेंज सिर्फ एक इल्यूजन है, फ्लो सिर्फ एक इल्यूजन है। आप एक फ्रोजन यूनिवर्स में है जिसमें सिर्फ आपका कॉन्शियसनेस एक लाइन पर ट्रेवल कर रहा है पास्ट से फ्यूचर की तरफ, और वो भी शायद इल्यूजन है। तीसरा ऑप्शन आया कार्लो रोबेली से। वो एक इटालियन फिजिसिस्ट हैं, उनकी बुक है द ऑर्डर ऑफ टाइम। वो कहते हैं प्रेजेंटिज्म और इटर्नलिज्म दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों नेव है, रियलिटी इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उनका कहना है कि टाइम फंडामेंटल नहीं है, वो इमर्ज करता है जैसे टेम्परेचर इमर्ज करता है। एक अकेले एटम का टेम्परेचर नहीं होता, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं, वो मूव करते हैं। उन सबकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर रियल लगता है, आप फील करते हैं ऐसे, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है, वो इमर्जेंट है। रोबेली कहते हैं कि टाइम भी ऐसे ही है, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे चेंजेस और उन सबका रिलेशनशिप जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसे हम टाइम कहते हैं। टाइम खुद कुछ नहीं, वो रिलेशनशिप है इवेंट्स के बीच में। और अब एक और चीज जो पूरी पिक्चर बदल देती है, टाइम की डायरेक्शन। फिजिक्स के लोग मोस्टली टाइम सिमेट्रिक है, मतलब अगर आप एक वीडियो चलाएं हाइड्रोजन एटम के और फिर रिवर्स चलाएं, आप नहीं बता सकते कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा बैकवर्ड। लॉस दोनों डायरेक्शन में इक्वली काम करते हैं। तो टाइम को एक डायरेक्शन क्यों लगती है, क्यों पास्ट जैसा लगता है और फ्यूचर अलग, क्यों आप याद रखते हैं कल को और नहीं जानते कल क्या होगा? इसका जवाब सिर्फ एक जगह से आता है, थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी। एंट्रोपी एक मेजर है डिसऑर्डर का, और फिजिक्स में एक लॉ है जो कहता है कि एंट्रोपी से बढ़ सकती है या सेम रह सकती है, कभी कम नहीं हो सकती। एक कॉफी में दूध डालते हैं, दूध और कॉफी मिक्स हो जाते हैं, आप ये प्रोसेस रिवर्स नहीं कर सकते, दूध वापस सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स में एंट्रोपी कम होगी और एंट्रोपी कम नहीं होती। ये एक डायरेक्शन देती है टाइम को, लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ। और सिर्फ इसलिए आपको लगता है कि टाइम आगे चल रहा है, सिर्फ इसलिए पास्ट डिफरेंट लगता है फ्यूचर से, सिर्फ इसलिए आप याद करते हैं जो हो चुका है। मेमोरी बनाने के लिए एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ब्रेन में फिजिकल चेंजेस होते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, और इसलिए आपकी मेमोरी सिर्फ पास्ट की है, फ्यूचर की नहीं। रोबेली कहते हैं अगर यूनिवर्स एंट्रोपी इक्विलिब्रियम में हो, सब चीज इक्वली डिसऑर्डर्ड होती, तो कोई एरो ऑफ टाइम नहीं होता, कोई पास्ट कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ इवेंट्स, सब एक दूसरे के बाद पहले इक्वली मीनिंगलेस। आप एग्जिस्ट नहीं करते इस यूनिवर्स में, क्योंकि आप एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, आप एंट्रोपी इंक्रीज करते हैं, आप हीट प्रोड्यूस करते हैं। एक लो एंट्रोपी सिस्टम है जो हाई एंट्रोपी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, और इस स्लोप की वजह से इस ग्रेडियंट से आप सीखते हैं। अब एक और डायमेंशन, साइकोलॉजी ऑफ टाइम। आप सोचते हैं आप एक सेकंड पर सेकंड एक्सपीरियंस करते हैं, लीनियर स्मूथ कांस्टेंट नहीं। बोरिंग मीटिंग में 1 घंटा 1 साल जैसा लगता है, फ्लो स्टेट में 3 घंटे 1 मिनट जैसे लगते हैं। बचपन में समर हॉलीडेज इनफाइनाइट लगती थी, अब 3 महीने कैसे गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। न्यूरो साइंटिस्ट जानते हैं कि ब्रेन टाइम क्रिएट करता है, टाइम परसीव नहीं करता। वो इवेंट को सीक्वेंस में अरेंज करता है, मेमोरी ट्रेसेस बनाता है और उन ट्रेसेस के अराउंड एक इमोशनल नैरेटिव क्रिएट करता है जिसे आप फील करते हैं एज द पासेज ऑफ टाइम। एक ड्रग एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट को केटामिन दिया गया, एक डिसोसिएटिव ड्रग, उनका टाइम परसेप्शन कंप्लीटली ब्रोक डाउन, सीक्वेंस सेंस खत्म हो गया, बिफोर आफ्टर मीनिंगफुल नहीं रहा। टाइम का फ्लो वो वाज नॉट एक्सपीरियंस, मतलब टाइम का फ्लो ब्रेन की एक कंस्ट्रक्शन है, एक फीचर नहीं यूनिवर्स का, एक इंटरप्रिटेशन है ब्रेन की। और अगर आपका ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता या किसी और ड्रग से अफेक्ट होता या किसी कंडीशन से, तो टाइम बिल्कुल अलग फील होता, या टाइम फील होता ही नहीं। अब सब कुछ एक साथ रखते हैं। न्यूटन ने कहा था टाइम यूनिवर्सल है, आइंस्टाइन ने दिखाया टाइम रिलेटिव है, रिलेटिविटी ने दिखाया कोई यूनिवर्सल नाउन नहीं है, एंट्रोपी ने दिखाया टाइम की डायरेक्शन सिर्फ एक थर्मोडायनामिक फेनोमेनन है, क्वांटम ग्रेविटी सजेस्ट करता है कि टाइम फंडामेंटल इक्वेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। ब्रेन रिसर्च कहती है कि टाइम का एक फ्लो न्यूरल कंस्ट्रक्शन है। तो क्या टाइम एग्जिस्ट करता है? ऑनेस्ट जवाब, हम नहीं जानते एग्जैक्टली, लेकिन ये हम जानते हैं टाइम जो सोचते हैं वो नहीं है, एक यूनिवर्सल क्लॉक नहीं है, एक एब्सोल्यूट नाउ नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक जैसी एग्जिस्टेंशियल नहीं रखते नेसेसरली। टाइम की डायरेक्शन सिर्फ इसलिए है क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है। रोबिले ने एक लाइन कही थी जो बहुत पसंद है मुझे, उन्होंने कहा शायद हम टाइम में नहीं है, टाइम हम में है। 1 सेकंड के लिए इस लाइन को एब्जॉर्ब करो, शायद टाइम बाहर नहीं है, शायद वो इनसाइड है। एक स्टोरी जो ब्रेन सुनाता है इवेंट्स को मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखने के लिए। और अगर ये सच है तो जो चीज आप सबसे ज्यादा रियल समझते थे, पास्ट का दर्द, फ्यूचर की एंजाइटी, प्रेजेंट का बहुत जल्दी गुजर जाना, वो सब एक स्टोरी है, रियल स्टोरी, आपकी स्टोरी।
लेकिन स्टोरी अब लास्ट थॉट। आइंस्टाइन के बाद से हम जानते हैं कि एक ब्लैक होल के पास टाइम ऑलमोस्ट रुकता हुआ लगता है। बहुत हैवी ग्रेविटी में टाइम बहुत स्लो हो जाता है। थियोरेटिकली एक सिंगुलैरिटी पर वो जीरो हो जाता है, टाइम एंड्स। अब सोचो, यूनिवर्स की शुरुआत में बिग बैंग से पहले कोई स्पेस नहीं था, कोई मैटर नहीं था, कोई इवेंट्स नहीं थे, कोई एंट्रोपी चेंज नहीं था, कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं था। तो क्या टाइम था? अगर टाइम चेंज का मेजर है और कोई चेंज नहीं था तो टाइम नहीं था। स्टीफन हॉकिंग और जिम हार्टले ने सजेस्ट किया था कि बिग बैंग से पहले मीनिंगलेस था। जैसे पूछना कि नॉर्थ पोल से नॉर्थ क्या है, और नॉर्थ पोल पर कोई नॉर्थ नहीं है। बिग बैंग से पहले कोई टाइम नहीं, मतलब टाइम एक प्रॉपर्टी है यूनिवर्स की। यूनिवर्स के बाद आया, यूनिवर्स के साथ आया, यूनिवर्स ने टाइम क्रिएट किया। आप टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते, टाइम आपके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और वो यूनिवर्स जिसकी एक प्रॉपर्टी टाइम है, वो 13.8 बिलियन साल पुराना है। और आप उस यूनिवर्स के एक छोटे से कॉर्नर में, एक छोटे से प्लेनेट पर, एक छोटे से मोमेंट में हैं।